प्रेम रस पिपासु समस्त भगवत भक्तों को हमारा सादर नमस्कार। आज कई दिनों पूर्व हमारे पास एक प्रश्न आया हुआ था, फिर बीच में हमने अकेले एक का प्रश्न होने के कारण नहीं उठाया, किंतु अब 3-4 भगवत भक्तों ने प्रश्न किया है, तो मिलाकर ही हम सबके अलग अलग प्रकार से प्रश्न हैं, किंतु मिलाकर हमने एक प्रश्न बना लिया है, उसी का उत्तर देते हैं। तो प्रश्न था कि सेवा क्या होती है, सेवा कैसे की जानी चाहिए। तो देखिए, सेवा 3 प्रकार की होती है और कैसी होती है, क्या होती है, कैसे की जानी चाहिए, इसको आगे बताएंगे। पहले 3 प्रकार की सेवा जान लेते हैं। उसमें से प्रथम सेवा है तनुजा, दूसरी है वित्तजा, तीसरी सेवा है मानसी। तो तनुजा सेवा अर्थात जो अपने शरीरेंद्रिय से आप करते हैं, हाथों से करते हैं, नासिका से करते हैं, अपने शीश से करते हैं, सिर झुकाते हैं भगवान के गुरु के चरणों में, भगवान को नमस्कार प्रणाम आदि हाथों से करते हैं, नेत्रों से दर्शन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं शास्त्रों का, इस प्रकार की सेवा। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भगवान की सेवा की जाए, शरीर से सेवा की जाए, उसे कहते हैं तनुजा सेवा। ये तनुजा सेवा में ही भगवान के लिए अंगराग तैयार करना, उबटन तैयार करना, स्नानीय जल में इत्र इत्यादि मिलाना, पुष्प चयन करना, तुलसी दल लाना, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, स्कंद पुराण में भी कहा गया, तुलसीम ये विचिन्वंती धन्यास्ते कर पल्लवाह। जो भगवान की सेवा के लिए तुलसी का चयन करते हैं, तुलसी पत्र तोड़ते हैं और लेकर आते हैं, वे उसके कर पल्लव धन्य हैं। और पैरों से चलकर बाजार जाना, पदार्थ लेकर आना और हाथों से चंदन घिसना, भगवान को अर्पित करना, स्नान आदि कराना, भोग तैयार करना आदि आदि। तो जो शरीर इंद्रिय हाथ पैर से सबसे सेवा हो, उसे तनुजा कहते हैं। दूसरी है वित्तजा। वित्तजा का अर्थ है जो वित्त से अर्थात पैसे से की जाती है, आप धन से करते हैं, धन से की जाने वाली सेवा वित्तजा सेवा। तो जिसकी जैसी आमदनी है, जिसकी जैसी आय है, उसके अनुसार सभी अपने अपने घरों में सेवा ठाकुर जी की, भगवान की, राधा रानी श्री कृष्ण की करते हैं। भगवान के लिए वस्त्र, उपहार, पूजन सामग्री आदि आदि लेकर आते हैं। तो यह है वित्तजा सेवा। हम हरि गुरु को भी देते हैं सेवा में। तो ये सारी सेवा जो धन से की जाए, पैसे से की जाए, वित्तजा कहलाती है। और मानसी सेवा, तीसरी सेवा। तो तीसरी मानसिक सेवा जो है, ये मन के द्वारा होती है। तो सर्वप्रथम जो 2 प्रकार की सेवा है, पूर्वोक्त तनुजा और वित्तजा। तनुजा का ऐसा है, सब कर सकते हैं, किंतु सब नहीं भी कर सकते। कारण ये कि किसी के हाथ ही नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे संसार में लोग रहते हैं जिनके किसी कारणवश हाथ नहीं हैं, अथवा किसी को पैरालाइज हो गया है, किसी को कोई दिक्कत है, शरीर में समस्या है, तो वे नहीं कर पाते, अथवा रुग्ण हैं, रोगी हैं, नहीं चल फिर सकते। तब फिर वो शरीर की सेवा उनके लिए सुसाध्य नहीं है, वे नहीं कर सकते। तो ऐसे में उनके लिए एक तन से सेवा कर पाना, शरीर से सेवा कर पाना मुश्किल हो जाता है, दुष्कर कार्य हो जाता है, जटिल हो जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम छोड़ो। हमारे आचार्यों ने भी शास्त्रों में क्षमा करवा दिया। वित्तजा सेवा, ये भी सब नहीं कर सकते। किसी के घर का खर्चा ही इतना है, वो अलग बात है कि हमने खर्चे और बढ़ा लिए, जितनी आमदनी, जितना आय हमारी बढ़ी, हमने व्यय उतना अधिक बढ़ा लिया। पहले 2 वस्त्रों में काम चलता था, अभी हमको 4 कम पड़ते हैं। फिर हमने और तरक्की कर ली, और सांसारिक सफलता, भौतिक वस्तुओं में हमने खर्चा करना शुरू कर दिया। जब सांसारिक सफलताएं हमें मिली, हमारी मंथली जो सैलरी, हमारी तनख्वाह इत्यादि बढ़ी, तो अब हमारे शौक भी उसी हिसाब से बढ़ गए। तो ये खर्चे अतिरिक्त होते हैं, वो एक अलग बात है। किंतु वित्तजा सेवा जो गरीब है, जो बहुत ही
अपना सीमित करके, हाथ तंग करके चलाता है, फिर भी जिस किसी भी प्रकार से 2 रोटी जुटा पाता है 2 समय की, तो वो कई बार ऐसा होता है कि सेवा नहीं ही कर पाता अथवा बहुत थोड़े से पैसे से कर पाता है। जैसा भोग आप लगा पाते हैं वैसा वह नहीं लगा पाता, अथवा दूसरे लगा पाते हैं आप और हम नहीं लगा पाते। कभी हम गुड़ अथवा मिश्री ही लगा देते हैं, ऐसा होता है। तो ये भी सब नहीं कर सकते। किंतु मानसी सेवा में कोई कटौती काट छांट नहीं हो सकती, कोई किसी पर रियायत नहीं, क्योंकि मन सबके पास है। तन भले ही समर्थ ना हो, सक्षम ना हो, वित्त अर्थात धन किसी के पास कम हो अथवा बिल्कुल ना हो, तो क्षमा है। किंतु मानसिक सेवा में कोई कटौती नहीं, 1% की भी नहीं। ध्यान दीजिए। तो मानसिक सेवा मन से होती है, मन के द्वारा होती है, और मन सबके पास है, पशु पक्षियों के पास भी है, किंतु विवेक ना होने के कारण वे मन का सही सदुपयोग नहीं कर पाते। किंतु हमारे पास तो है। तो हम मन से क्या करना चाहिए? मन से भगवान की सेवा करना, भगवान को मानसिक रूप से अपने सामने उनका श्री विग्रह, उनका कोई श्री मूर्ति चित्र अथवा भगवान की भावना करके अपने सामने विराजमान करना, खड़ा करना अथवा बैठाना। तत्पश्चात जो जो बाह्य सामग्रियों से हम बाहरी पूजा करते हैं, वैसी पूजा हम आंतरिक जगत में मन से भगवान की सेवा करें। वही पूजोपहार, पूजन सामग्री, पंचोपचार, 10 उपचार, षोडशोपचार, शाही राजोपचार द्वारा भी पूजन हमारे शास्त्रों में मिलता है। षोडशोपचार तक सब जानते हैं, राजोपचार हमारे शास्त्रों में आता है, ये आचार्य लोग जानते हैं। संभव है आप कोई सत्संगी अधिक सत्संग में रहते हैं, तो संभव है आपने भी सुना हो। तो ये है। तो मानसिक सेवा इतनी श्रेष्ठ है, इसमें 2 लाभ होते हैं जो कि तनुजा और वित्तजा से नहीं हो पाते। क्या? वो ये कि एक तो जो सेवा आप मानसिक रूप से कर सकते हैं, एक गरीब से गरीब, ये कोई ध्यान दीजिए, ये कोई बहुत पैसे वाला हो, अमीर हो, धनाढ्य हो, सेठ हो, वही कर पाएगा ऐसा नहीं, सब कर सकते हैं। जिसके पास घर में खाने के लिए दाल चावल भी नहीं है वो भी कर सकता है। 2 रोटी ना हो किंतु वो भी शहंशाही ढंग से पूजा कर सकता है। जो हमने अंत में चौथी प्रकार की पूजा बताई ना अभी, राजोपचार, अर्थात राजशाही ढंग से स्वर्ण के पात्रों में, रत्न चटित पात्रों में भगवान को सारी सामग्रियां रख रख के अर्पित करना, भगवान को हीरों के हार समर्पित करना, बहुमूल्य वस्त्र अर्पित करना। और इसके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि देवराज स्वर्ग सम्राट इंद्र भी ऐसी पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं। ये अधिकार आपको, हमको, समस्त जीवों को, इन भगवत भक्तों को प्राप्त है। और दूसरा एक इसमें लाभ ये होता है कि जितनी देर के लिए मानसिक रूप से हम अपने भगवत चिंतन में तल्लीन तादात में स्थापित करके भगवान के साथ रहते हैं, उतनी देर के लिए हमारी सांसारिक विषय वासनाएं, हमारा संसार छूटा रहता है। हमारा मन उतनी देर के लिए सांसारिक विषयों से असंस्पृष्ट रहता है, अछूता रहता है, पवित्र रहता है और गंदगी नहीं चढ़ती। उतनी देर के लिए हमारा मन साफ स्वच्छ होता है, अंतःकरण। इस प्रकार से धीरे धीरे भगवान स्वरूप शक्ति भी फेंकते हैं। तो जब स्वरूप शक्ति अंतःकरण में उतरती है तो उसको दिव्य बनाती जाती है, क्योंकि इतनी देर के लिए हमारा मन भगवान में अनुरक्त रहा, और भगवान में अनुरक्त रहने के कारण अंतःकरण दिव्य हुआ, क्योंकि हम मानसिक जगत में थे और ध्यान अपने आप हो रहा था। सेवा सामग्री सारी हम भगवान को समर्पित मन से कर रहे थे। उतनी देर के लिए हमारा ध्यान ऐस तैस अपने आप ऑटोमेटिकली ही भगवान में अनुरक्त केंद्रित हो जाता है, तादात में स्थापित कर लेते हैं हम, और हमारा मन भगवान से, यह जीवात्मा भगवान से, उस परमात्मा से उतनी देर के लिए संपर्क में रहता है। इस ही को कहते हैं उपासन, अर्थात उपासना। यही उपासना वास्तव में भक्ति है, उपासना है, साधना है, सेवा है। तो मानसिक सेवा ये सब कर सकते हैं, ये करनी चाहिए। और मानसिक सेवा का अनंत गुना फल है, अनंत गुना। तो आपको ये करनी चाहिए। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और सेवा कैसे की जानी चाहिए? तो देखिए, हरि गुरु की सेवा में बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। 2-4 पंक्तियां आपने यदि याद कर ली तो आपको सदा के लिए छुट्टी मिले। देखिए, सेवा सेव्य की इच्छा के अनुसार होती है।
हमारे हरि गुरु को क्या प्रिय है, हमारे गुरु को क्या प्रिय है, हम उसके अनुसार उनकी सेवा करेंगे। हम अपनी नहीं चलाएंगे अटकलें कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे, हम तो ऐसा करेंगे। अब गुरु जी को डायबिटीज़ हो और हम कहें कि आप एक गुलाब जामुन और एक कलाकंद हमारी ओर से खा लीजिए, हम कलकत्ते से लेकर आए हैं काला जाम। अब गुरु जी पहले से ही बड़ी मुश्किल से सत्संगियों का, अपने शरणागतों का मन रखने के लिए खाकर पहले से ही मीठा बैठे हों, एक हम और पहुंच जाएं वहाँ भगवान के रचे हुए, और हम जाकर हट करें कि खाइए, और गुरु जी कहें नहीं अब तो हम खा चुके, हमें डायबिटीज़ है। आपने उनका तो खा लिया और हमारे वक्त पर आप पलट गए। तो ये सेवा कहाँ है फिर? ये सेवा नहीं रही, क्योंकि हम अपनी इच्छा से हरि गुरु को चलाना चाहते हैं। तो ये सेवा नहीं है। सेवा हरि गुरु की अर्थात इष्ट आराध्य की, सेव्य की इच्छा के अनुसार, अपनी स्वामी की इच्छा के अनुसार होती है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। अनुकूल भाव से जो जो श्री कृष्ण को प्रिय हो, हमारे ठाकुर जी को, हमारे राघवेंद्र श्री राम को, हमारी राधा रानी को प्रिय हो, वैसी सेवा करनी चाहिए। सोचना चाहिए कि क्या हमारी ऐसी सेवा से, हमारे ऐसा ऐसा करने से क्या वे प्रसन्न हो सकेंगे? क्या हम उनको इस प्रकार सुख दे पाएंगे? यदि आपकी आत्मा भीतर से, ध्यान दीजिए, मन नहीं, अपने आप से पूछिए, क्योंकि आप मन से भिन्न तत्व हैं। आप अपने आप से, अपनी बुद्धि से पूछिए कि हाँ उनको ये सुख दे पाएगा, और ये शास्त्र के अनुसार, हरि गुरु के अनुसार ये निषेध है, ये उनको प्रिय लगने वाली वस्तु अथवा क्रिया नहीं। हम उसको त्यागने में 1/100 सेकंड नहीं लगाएंगे, उठाकर फेंक देंगे, दोबारा स्मरण भी नहीं करेंगे। तो हरि गुरु सेव्य की, अपने इष्ट आराध्य की इच्छा के अनुसार सेवा होनी चाहिए, अपनी इच्छा नहीं चलानी चाहिए। हमें उनके सुख में सुखी रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, नहीं होता तो अभ्यास करना चाहिए। तो यही होती है सेवा। शेष फिर